2500 रुपये माई बहन मान योजना में देने की घोषणा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा, सिलेंडर में आपको 500 का छूट। अब बताइए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, 400 से दिव्यांग पेंशन 400 से 1500 रुपये। 17 माह में 5 लाख नौकरियां किसने देने का काम किया? माननीय तेजस्वी यादव। 400 को 4000 बोल रहे थे। अपना मानसिक स्थिति ठीक करके तो बोले, बताइए क्या हुआ? नैया डगमगाई या नहीं? एक तरफ है ख्वाबों की महत्वाकांक्षाएं तो दूसरी तरफ है उत्तराधिकारी का दाव। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। बात करें जहां पर एक ख्वाब लग रहा है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है, और जी हां, छोटा मोटा ख्वाब नहीं है, ख्वाब था मुख्यमंत्री बनने का, चुनाव लड़ने का। तो अब जिस तरीके का माहौल बनते जा रहा है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के द्वारा जिस तरीके से बयान आया है और जो कहा जा रहा है कि जो फाइलें खुलेगी, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो खैर दूर की बात है, और दूसरी तरफ उत्तराधिकारी पर आए तो निशांत को लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि होली के बाद उनकी एंट्री हो सकती है राजनीति में। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत। तो इस सारे मामला पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी की विधायक मंजू अग्रवाल जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि क्या आरजेडी का जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनका जो ख्वाब है वो टूटेगा। मैम, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब ये कोई सवाल है आपका? मैम, सवाल तो है विजय सिन्हा जी की तरफ। नहीं तो उधर से सवाल है तो ये बेतुका बातें हैं। बताइए, राजनीतिक पार्टी जितने भी हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? चुनाव तो लड़ेंगे ना। तेजस्वी जी के बारे में हो रही है। देखिए, हमारे नेता सर्वगुण संपन्न है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें देख रहे हैं ना। कहा जा रहा है कि तो ढकोसला है, जनता को बेवकूफ बनाने की एक योजना है। तो कौन कह रहा है? पूरा एनडीए कह रहा है। तो वो क्या कहेंगे कि बढ़िया है, लेकिन जो पूरा बिहार, जो पूरा हिंदुस्तान लाइक किसको कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को। 17 माह में 5 लाख नौकरियां किसने देने का काम किया? माननीय तेजस्वी यादव जी। नौकरी के बदले जमीन रखने का भी तो आरोप लगा है मैम उन पर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप कहाँ होती है? कहाँ होती है? बताइए मैम। हम अपना काम को गिना रहे हैं ना। हमारे नेता को देख लीजिए, 2500 रुपये माई बहन मान योजना में देने की घोषणा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा, सिलेंडर में आपको 500 का छूट। अब बताइए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, 400 से दिव्यांग पेंशन 400 से 1500 रुपये। बताइए, ये काम घोषणा किनका है? हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और ये पूरे बिहार वासी को गर्व है और उन्हें भी विश्वास है कि आने वाले समय में तेजस्वी जी सभी का मान सम्मान रखेंगे। जनता को इस पर भरोसा है मैम, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं, जब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि निशांत की सीएम के बेटे की एंट्री हो सकती है, तो ये माना जा रहा है कि अब नई सोच, युवा नेता है वो भी अगर आते हैं तो युवा ही कहलाएंगे। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के टक्कर में आ पाएंगे? देखिए, अब सोचने के लिए हम तो किसी को नहीं रोक सकते ना। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब आए सब करे, लेकिन हमारे जो नेता में गुण है वो गुण किसी नेता में नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम जाते जाते ये रहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए का दावा है कि 225 सीट, 243 में से 225 सीट। आप बताइए। क्या बताए, आप तो देख चुके हैं ना। इसके पहले क्या बोल रहे थे? 400 को 4000 बोल रहे थे। अपना मानसिक स्थिति ठीक करके तो बोले, बताइए क्या हुआ? नैया डगमगाई या नहीं? देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोले। चुनाव में तो जहां देखा जाए, जहां 3 सीट आपकी थी वो भी चली गई। कहाँ चली गई? एनडीए में। और कहां? अब वोट किनका ज्यादा आया? सरकार किसकी थी? सारे मंत्री मुख्यमंत्री कहाँ थे? मंत्री लोग कहाँ थे?
तो उपचुनाव को क्या लेके क्या साबित करेंगे? तो 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बहुमत सबसे ज्यादा जनता लाइक करती है। जी धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ विधायक मंजू अग्रवाल जी, जिनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना बहुमत सबसे ज्यादा, और जो माई बहन योजना है, जो वादा है वो वादा पूरा होगा, ये इनका ऐसा दावा है। तो अपने दावे और वादे पर कितना खरी उतरती है आरजेडी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।